पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये सारी बातें, ये सब डिस्कस हो गया था ऑड इवन फंक्शन। अब हम यहाँ से आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, लेट आई, हमने आई मान लिया 0 to π/2 log sin x dx। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि इस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो π/2 + 0 π/2 हो जाएगा। और जहां जहां x है वहां इसके समेशन माइनस एक्स को, इस दोनों के सम माइनस एक्स, तो दैट इज π/2 + 0 π/2 + 0 माइनस एक्स, जहां जहां x है। तो सर log sin x ही तो है, यही x तो एक जगह है, तो यहीं पर हम π/2 माइनस एक्स रखते, और हम इसको i जरूर मानेंगे। इससे क्या हो गया कि ये बिल्कुल इक्वेशन 1 के तरह आ गया 2, बस अंतर है साइन एक्स और कॉस एक्स में, अंतर है साइन एक्स और कॉस एक्स में। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, ये i + i 2i हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और राइट हैंड साइड log sin x + log cos x अगर हम इक्वेट मतलब लिखेंगे तो log m + log n, आप पढ़े होंगे log m × n। और ये देखकर तो किसी भी मनुष्य को याद आ सकता है कि सर ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, इससे ये फार्मूला बन जाएगा sin 2x का, नीचे वाला तो छटपटाता हुआ रह जाएगा। अब log m/n को क्या कह सकते हैं आप, log sin x, तो sin 2x है यहां, अब माइनस log 2। अब आप जरा देखिए कि ये तो बड़ी सिंपल है, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट रख रहे हैं 0 से π/2, तो दैट इज π/2 - 0, π/2 - 0, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट किए तो x और रख रहे हैं 0 से π/2, तो π/2 - 0, तो यानी log 2 में माइनस log 2 में हमें π/2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया जी। अब आप कहेंगे कि सर ये जैसा है ना बिल्कुल ऐसा ही यहां कुछ आ गया है, तो आइए हम इसको 2x को कुछ z मान लें, 2x को क्या मान लें, z मान लें। अब अगर z 2x को मान लिया गया तो मैं यहां से बात करूंगा कि dz/dx विल बी 2, यानी जहां जहां dx होगा dz/2 डालेंगे, जहां जहां dx होगा dz/2 डालेंगे, तो हम इस dx को बदल रहे हैं dz/2, और 2x को तो आपने z मान लिया है, 2x को तो आपने z मान लिया, तो यहां 2x की जगह हम z रख देंगे, यहां हम रख देंगे z, तो हम तो यहां z रख दिए। अब लिमिट भी तो बदलेंगे, तो जब x 0 हो जाएगा, ये तो x का लिमिट है ना, तो जब x 0 हो जाएगा यहां 0 रखते z 2 × 0, दैट इज 0। और जब x π/2 हो जाएगा, ये π/2, तो हम यहां 2 × π/2 रखेंगे तो पाई बच जाएगा, तो z पाई हो जाएगा। यानी हम जो है इस पर लिमिट डालेंगे। उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 0 से π/2, 0 से π/2, मैंने निकाला 0 से पाई, मैंने निकाला 0 से पाई। अब अगर पाई को मैं लिख दूं 2 × π/2, क्या लिख दूं, 2 × π/2, 2 × π/2। अरे हम सिखाए तो थे कि 0 से 2a कब लिखते हैं, तो 2 टाइम्स 0 से a, कब, जब इवन फंक्शन होता है, जब हम लोग क्या करते हैं इवन फंक्शन, ऑड में क्या करते हैं सीधे o 0, तो इवन फंक्शन। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ही दिख रहा है जो शुरुआत किए थे। क्वेश्चन शुरुआत में क्या था, log sin x 0 से π/2, तो यहां पर वैसा ही कुछ हो जाएगा, log sin z 0 से π/2, हम 0 से पाई को
2 टाइम्स 0 से π/2 लिख दिए। अब यहां से क्या हो जाएगा बच्चे, 2 और हाफ साफ। तो जब 2 और हाफ साफ तो देखो यही आई फिर मिल गया कि नहीं, यानी हम क्या कर दिए, 2i इक्वल्स आई माइनस π/2 log 2 आया। 2i इक्वल्स आई माइनस π/2 log। अब जैसे इसको ले जाके इधर माइनस किए तो आंसर आ गया, आई इक्वल्स माइनस π/2 log 2। आई इक्वल्स माइनस π/2 log 2, आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट अब देखिए हम यहां से बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मे बी 8, आप चेक कर लीजिएगा। ये लगता तो वही है कि अभी अभी पढ़ाए थे सर। बहुत लोग ऐसा लिख देते हैं 0 से 2a तो 2 टाइम्स 0 से। अब आपको रीजन समझना है ऐसा कब होगा, ये समझना जरूरी है। डायरेक्ट फार्मूला यूज करना, जैसे मैं बहुतों को बोलते सुना हूं साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच। अब उन्हें कौन समझाए कि ये -1 से 1 के बीच तभी होगा जब थीटा रियल होगा, अन्यथा ऐसी बातें नहीं कर सकते हम। तो जब कभी आपका मन ललचाए ये बोलने को कि साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच, तो तुरंत आहिस्ता से बोल जाओ प्रोवाइडेड थीटा इज रियल, प्रोवाइडेड थीटा इज रियल, अदरवाइज लोचा हो जाएगा। अभी अब जरा देखिए मैंने जो पढ़ा था उस बेस पर आज बात करते, जो जो पढ़े थे आप अभी तक हम वही बातें करेंगे। क्या क्या पढ़े थे जरा गौर करिए। अभी तो लग रहा है कि सर ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी। अब ये क्या है थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा सीखते हैं। मानो 0 से 2a को हम ब्रेक कर दिए, 0 से a से 2a। मानो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, हम 0 से a से 2a कर दी, मान लिया जाए कि हम कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, LHS से लेके आगे बढ़े। LHS हमने ऐसा कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको सिखाया था, चलो ये सेकंड वाला को छेड़छाड़ करते हैं। क्या सिखाया था, ये 2a नहीं 2a से थोड़ा कम, ये a नहीं a से थोड़ा ज्यादा। तो आप कोई भी एक मान लो, x को मान लो 2a से थोड़ा कम, x हो गया 2a माइनस जेड, 2a से थोड़ा कम 2a माइनस जेड मान लिया जाए कि सर x ऐसा हो गया। अब हम कहेंगे ये लिमिट तो x के लिए डला है ना, कुछ भी मानो तो तुरंत डिफरेंशिएट करो बच्चे। तो सर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a का डिफरेंशिएशन 0, जेड का तो जेड ही dz ही होगा और उधर dx, यानी dx जहां जहां है वहां माइनस dz रखेंगे, जहां जहां dx है वहां माइनस dz रखेंगे। और क्या हो जाएगा सर, यहां और क्या आप बता सकते हैं, तो बताता हूं और क्या है, देखना पड़ेगा। सर जहां जहां x है वहां 2a माइनस जेड बदलना पड़ेगा। हम इसको भी टच नहीं करेंगे, इसको तो छोड़ देंगे, छुट्टा छोड़ देंगे, इसको तो अभी पंगेबाजी नहीं करना है, यहां से पंगेबाजी नहीं। अब देखिए x जहां जहां है 2a माइनस जेड रख दिए, लिमिट थोड़ा बदला जाए सर। x के लिए लिमिट था a, तो अगर x के जगह हम रख दे a तो ये z उधर आ जाए, a इधर आ जाए तो z विल बी a, तो ये सेम, नो चेंज, बेस चेंज नहीं हुआ, बेस चेंज नहीं हुआ। और अगर x को हम 2a कह दें सर, x को 2a कह दें तो क्या हो जाएगा, यहां से 2a माइनस जेड इक्वल्स 2a, तो 2a गेट्स कैंसिल, तो z इक्वल 0, z इक्वल्स 0। अब आप कहेंगे, ये देखो मैं एक चीज बता दूं, ये सभी इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन सब कलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट हिला डालता है। ये सारी बातें याद रखना जरूरी। ये 1.5-2 घंटे का टोटल मिला के वीडियोस, 2 वीडियो टोटल पड़े होंगे, इसको एकदम समझना जरूरी। क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। सर इस माइनस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसको उलट कर, तो ठीक है हम 0 a से 0 को 0 से a कर दिए, माइनस गायब, माइनस गायब।
अब जरा सोचिए, अगर मुझे कोई ऐसा कह जाए कि सर यहां जेड जेड है तो लिमिट जेड के लिए, अगर मैं अपने से इसको एक्स एक्स लिख दूं और वही रख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई हैव जस्ट चेंज द सिंबल, आई हैव जस्ट चेंज द वेरिएबल्स। कि यू सेड जेड जेड, आई विल बी सेइंग एक्स एक्स, और हमने लिमिट उमिट कुछ नहीं बदला है, हमने लिमिट कुछ भी नहीं बदला है, बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर लिया। और मैं कह रहा हूं कि आपका जेड के लिए लिमिट था, मेरा एक्स के लिए वही लिमिट है। अब जरा सोचो, अगर ये जिसको आप ऐसा बदल दिए, अगर ये और ये सेम हो जाए, अगर ये दोनों सेम हो जाए, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो ये, अगर ऐसा हो जाए तो तब हम इन दोनों को सीधे एक ही चीज नहीं कह देंगे, टू टाइम्स दिस। अरे जब सेम ही हो जाए तो 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये याद रखना जरूरी है। अगर कभी आपको लगे कि सर ये मैं फॉर्मूला बना लिया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सर एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। 2a से थोड़ा कम लेंगे तो भी एफ एक्स ही होगा, अरे 2a से थोड़ा कम लेंगे तो भी वही होगा। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, इसको सुन लिए। अब एक दो क्वेश्चन सब करते हैं। आज के क्लास में दो चीज बहुत बेहतर है, एक कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वाला कॉन्सेप्ट मिलाएंगे, दूसरा पीरियोडिक फंक्शन। ये दो ठीक से आज समझना है। ये दोनों समझने के बाद मैं आपको एग्जाम में फ्रीली भेज सकता हूं, ये सोचते हुए कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लिए हो इतने जितनी बातें बताया गया है तो आप अच्छा ही करोगे, खराब तो नहीं करने वाले। क्या क्या किया गया यहां देखिए, हम कहेंगे 0 से π/2 log cos x dx। तो अभी आप क्या करोगे, इस दोनों को ऐड करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यह चीज नहीं बताया गया होगा कि दोनों को ऐड करते हैं, डायरेक्ट π/2 माइनस एक्स बोल दिए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो 0 से π/2 log cos x dx, तो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां 0 प्लस π/2 देन माइनस एक्स वो रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, इसको i मानते हैं। अब फिर मेरा दूसरा वाला i आ जाता है, ये अगर cos दिया तो मेरा आ जाएगा साइन वाला, क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, log साइन x dx। अब फिर वैसे जो अभी पीछे किए थे, अभी पीछे ऐसा था ना, आप जरा देखो यहां log साइन x dx सॉल्व किए थे कि नहीं, आगे मिल गया log cos x dx, इस बार log cos x लिए तो log साइन x में। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद वो दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ से पीरियोडिक फंक्शन वाला सीख लेंगे और यहाँ कंटिन्यूटी वाला सीख लेंगे। और उसके बाद तो आप एग्जाम में खेल खिलाते हुए जाना, झंडा गाड़ के आना। तो देखो एग्जाम में आप अच्छा ही कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। देखिए 0 से π/2 एफ ऑफ साइन 2x साइन x dx इक्वल टू √2 टाइम्स 0 से π/4 एफ ऑफ cos 2x cos x dx। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए अगर पहले दोनों में अंतर समझिए, क्या क्या आ रहा है, कहां कहां क्या डिफरेंस है वो नोटिस करना जरूरी है। सर ये बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है सर, बस इधर साइन है इधर कॉस है, डिफरेंस तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर। खास करके जो अभी पिछला क्वेश्चन दोनों सीखे, यहां साइन है वहां कॉस है, अंतर बस यहां दिख रहा है सर, ये π/2 है और यहां √2 और π/4, और कहीं अंतर तो नहीं दिख रहा है। अब अगर नोटिस करके क्या डिफरेंस है तो हम लोग ये क्वेश्चन बना डालेंगे, ठीक है।
देखिए ये क्या हो रहा है, ILHS, आप जो है इसको आई मान लिए इसको। और हमने क्या सिखाया था, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ सिखाया था अभी कि इन दोनों को ऐड करो, 0 + π/2, और जहां जहां x है तो सर यहां पर 2 हटा दें तो अंदर में x है, तो x की जगह रख दें 0 π/2 - x, ये रख दें, ये रख दें। अब क्या होगा, इसी को अगर आप लिखते हैं तो 2 2 कट के पाई हो जाएगा, अब -2x हो जाएगा, पाई और -2x, पाई -2x हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, तो सर जहां 2x है वहां पाई -2x रख दीजिए, मैं रख दिया। और जहां x है गुरुजी वहां π/2 - x रख दीजिए, हम रख दिए। अभी नजर तो यहां से हिलनी नहीं चाहिए। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो मैंने ये लिख दिया साइन थीटा। और ये क्या हो जाता है, कॉस एक्स, साइन 90 - थीटा कॉस एक्स, तो हमने लिख दिया। अब जरा मिलाइए, इन दोनों को मिलाइए ठीक से। लग रहा है सर f ऑफ साइन 2x कॉमन ले लीजिए। हम इस दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, इन दोनों i को हम प्लस करेंगे तो 2i मिल जाएगा। दोनों में f ऑफ साइन 2x कॉमन आएगा, हमने ले लिया। एक में यहां साइन x है और दूसरे में यहां कॉस x है, हमने यहां पर लिख दिया। समझ में आए तभी यहां करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं समझना है। थोड़ा कष्ट हो जाए, लेकिन 2 क्लास किया, आज दूसरा क्लास है, और जाके फोड़ो एग्जाम में। ये चैप्टर में मेरे यहां सभी लोग अच्छा किए हैं एग्जाम, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना पड़ता है ना, पढ़ने को तो ढेरों चीजें। पिछले क्लास में तो दिखाया था कि कितने पेजेज देखना है, कलरफुल वाला नोट्स, लेकिन कहा कि बचो उससे, यही काम की बातें। अब जरा देखिए, आप पढ़े होंगे a sin x b cos x, तो 1 sin x और 1 cos x, 1 sin x और 1 cos x। तो क्या करना है, आप अपने से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और इसको 1 इसको 1 मान लीजिए, तो ये वाला √2 हो जाएगा। a² a is 1, b is also 1, b is also 1, है ना, यही तो हम लोग पढ़े थे, a sin x + b cos x। तो अब आप बताइए, मैं अपने से अगर लिखना चाहूं तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 से ऊपर नीचे करता हूं, इससे क्या हो जाएगा गुरुजी, ये हो जाएगा, अगर ये sin π/4 हो गया तो ये cos π/4, और अगर यही cos π/4 मान लिया तो वो sin π/4। डिपेंड करता है मैं कैसा फार्मूला बनाना चाहता हूं। तो cos a - cos b वाला कर लिए, तो इसको cos और उसको साइन कर लीजिए, कर लिया। अब आप बताइए, अगर मैं इसको, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे, कहोगे सर इसको z मान लूं, मैंने मान लिया z मान लूं गुरुजी, तो मुझे तो x बदलना है देवता, x बदलना है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये इधर भेज दो, तो z + π/4, x क्या हो जाएगा, z + π/4। तो हम इसको थोड़ा लिख के दिखाते हैं, 2x को लिखते हैं 2 टाइम्स z + π/4, अरे बोलो हाँ, और यहां से 2 2 काट दिया, गड़बड़ कर दिया क्या, अरे यही तो लिख रहा था, तो ऐसा काहे कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2z अब प्लस π/2, 2z + π/2, तो यहां 2z + π/2, 2z + π/2 आ गया समझ में, रख दिया। अब आप बताओ, साइन 90 + थीटा क्या पढ़े हो आप, साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, और ये तो बिल्कुल कॉपी कर लिए। परेशान मत होना कि यहाँ क्या ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे परेशान मत होना,
ये गारंटी है कि ये 2 पेज मतलब दो लेक्चर ठीक से सुना, एग्जाम में धमाका करोगे, एकदम गारंटी है। अब आप बताओ, मैं यहाँ लिमिट भी तो बदल लूँ। अरे जब कोई चीज़ मानने के लिए बोलते हो तो हम सबसे पहले dx dz को डेवलप करते हैं। तो यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया, dx लिखो dz लिखो, दोनों सेम है। अरे dz इक्वल्स dx प्लस 0, हाँ बोलो ना। तो जहां मर्जी है dx को dz में बदल लो। सर लिमिट का क्या होगा, लिमिट का क्या होगा? तो लिमिट का बता रहा हूं क्या होगा, रुको, लिमिट का बता रहा हूं क्या होगा। देखो लिमिट का क्या होगा बच्चे, ये जरा सुनो। मैं कहना चाह रहा हूं, आपको लिमिट दिया गया 0 और π/2, आपको लिमिट दिया गया 0 और π/2, तो आप x को लिखे 0 और π/2। अब आप सोच रहे हैं कि व्हेन x इज 0 तो z इज -π/4, बोलना पड़ेगा, हाँ हाँ। एंड व्हेन x इज π/2 तो π/2 इक्वल्स z प्लस π/4। तो z विल बी इक्वेटेड विथ π/2 माइनस π/4। π/2 ठीक है हिमांशु, π/2 माइनस π/4। तो सर नीचे 4 है तो यहां ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए गुरुजी, ताकि नीचे 4 ही रह जाए। और अब आप कहिए 2 माइनस पाई तो 1 तो यही हमने लिमिट बदल दिया, यही लिमिट बदल दिया। तो क्या हो जाएगा, -π/4 से π/4 आप बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और लग रहा होगा क्या चल रहा है मैथ्स में, कैसे कैसे चल रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैथ्स बड़ी इजी चीज है। देखो एक IIT खड़गपुर के थे प्रोफेसर ए सान्याल, वो कितने प्यार से बोलते थे मैथमेटिक्स इज ए ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अब बोलते लगता था कि सर सो गए, बचवा भाग जाता था। अब यहां से जरा सोचो, मैं अगर z को अपने से बदल दूं x में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लिमिट वही रख दी। अरे आपने z कहा तो z का लिमिट है, मैं x कहना चाह रहा हूं तो मैं कहूंगा x का लिमिट बोलूंगा, और क्या। अब जरा सोचिए, क्या आपको i लेके बढ़े थे, ये LHS I था, कितना गंदा गंदा हम करके रखे हैं, देखो तो ये LHS I था बच्चे, ये LHS I था, जल्दी देखना बच्चे, ये आपका I था, ये sin 2x sin x dx 0 से π/2 I था। आप चाहो तो ऐसा कह सकते हो सर ये I ही था, 2i निकाले थे। यहां पर वही 2i जो चल रहा है, यही जो 2i चल रहा है आपका कैसा आ गया, √2 टाइम्स ऐसा। और अगर मैं बोलता हूं कि ये कॉस का तो इवन फंक्शन बोल जाएंगे ना जी, कॉस का उधर इधर एक्स करो या माइनस करो एक ही होता है। अरे ये ऑल का एरिया है, ये कॉस का एरिया है, तो कॉस का प्लस क्या माइनस क्या, दोनों तो एक ही चीजें हैं। कॉस एक्स बोलो, कॉस माइनस एक्स बोलो या कॉस एक्स बोलो, बात वही है। तो अगर दोनों सेम है तो क्या करते हैं, इवन फंक्शन के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन में यही तो होता था, ऑड में ऑपोजिट आ जाता था, ऑड में f ऑफ x इक्वल्स माइनस ऑफ f ऑफ माइनस एक्स। तो जब इवन में यही है तो क्या मैं -a से +a इसको ना मान लूं, 2 टाइम्स 0 से a ना बोल जाऊं और ये 2 को काट ना दूं, तो i आ गया, i आ गया √2 टाइम्स जो भी है। ठीक, अब जरा सुनना है यहां से पीरियोडिक फंक्शन वाला क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन सुन लो, तब इसका थ्योरी सीख लेते। क्वेश्चन पहले सुनते हैं। शो दैट 0 से n + v। देखो बच्चे मैं बता दूं, जब क्वेश्चन कोई टफ दिखे तो उसको तो बना ही डालना है।
और जब इजी दिखे तो थोड़ी सावधानी बरतना है, टफ तो छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि देखने में टफ लगने का मतलब क्वेश्चन इजी। जानबूझ कर थोड़ा आडंबर करते हैं, थोड़ा मेकअप वोकअप ऐसा कर देते हैं कि भूतनी भूत प्रेत वो बना देते हैं। तो शो दैट 0 से n पाई प्लस v, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो क्या क्या कर सकते हैं हियर, 2n प्लस 1 माइनस कॉस v, और ये बाबा रे बाबा, और 0 से पाई के बीच में v। देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम डर ही गए, बिल्कुल लग रहा है डर गए। लेकिन आप अगर देखोगे ध्यान से ना बच्चे, तो क्या दिख रहा है, सर दिस इज मॉड साइन एक्स एंड हियर इज पाई। सर साइन एक्स कॉस एक्स ये सब का मॉडुलस जो है ना, इसका पीरियड होता है पाई। क्या होता है पीरियड? पाई। अब जरा एक प्रॉपर्टी सीखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी है आप उसको अब सीखने जा रहे हो। मैं चाहूं तो यहां लिख दूं कॉन्सेप्ट नंबर 9 लिख दूं, मानो टोटल 10 कॉन्सेप्ट में आपकी विदाई। देखो, इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी, तो कहता आंटी पुलिस बुला लेगी। 0 से आंटी तो n टाइम्स 0 से t, n टाइम्स 0 से t। पीरियोडिक फंक्शन बड़ी इजी है। 0 से n t एफ एक्स डी एक्स का रूल क्या हो जाएगा, n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। सर आप क्या कहना चाहते हो? अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं सिर्फ यहां और सिर्फ ये 0 से n पाई, तो मॉड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो 6 है, ये 6 इडियट, इस 6 इडियट्स का मॉडुलस का पीरियड पाई होता है। तो ये हमको लग रहा है 0 से आंटी, 0 से आंटी ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा कर सकता हूं, आप अगर लिखोगे 0 से n पाई प्लस v, तो मैं अपने से 0 से n पाई प्लस n पाई से n पाई प्लस v लिख सकता हूं। कम से कम ये वाला तो इजी है, प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अभी ये वाला, और दूसरा देखेंगे बाद में क्या होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में तो कलम नहीं रोकना है, थोड़ा भी आइडिया है कर लो। तो सुनिए, हम आपको एक रूल बता रहे हैं, ये कैसे होगा इसका प्रूफ पहले सुनो। सर एलएचएस लेके बढ़े और आप लिखे हो एन टी, तो मैं कहूंगा 1 टी 2 टी 3 टी, धीरे धीरे चलेंगे रे बाबू। तो 0 से आंटी, तो 0 से 1 टी, टी से 2 टी, ऐसे n-1 से आंटी। ठीक है, ऐसा कर ले। अब जरा सोचो, अगर ये सब सेम हो जाए, सब सेम हो जाए, तो आरएचएस समझ में आ जाएगा। अरे सब सेम हो जाएगा तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करते हुए n बार जोड़ देंगे ना, तो अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले। तो चलो ये दूसरा वाला का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, दूसरा वाला का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, दूसरा वाला का इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सर दूसरा वाला ले लिए, और अभी तो आप सर एकदम ठूस ठूस के पढ़ाए हैं कि या तो 2t माइनस कुछ होगा या t प्लस कुछ होगा। अरे इससे बेहतर मैं ये चैप्टर में और कुछ नहीं पढ़ाया आपको। लिमिट का मतलब जो नहीं समझा वो डेफिनेट कितने भी पढ़ ले गधा है, मेरी नजर में पूरा साफ गधा है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 2t माइनस जेड तो पढ़ा चुका, ऊपर 2-3 बार यूज किया, अब नीचे वाला भी यूज करके दिखा दो कि पुट x इक्वल्स टी प्लस जेड, टी से थोड़ा ऊपर। आप तभी ये चैप्टर में स्किल्ड होंगे जब आप मेरे पढ़ाए हुए चीजों को बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 बार 4 बार 5 बार। जब ये याद सा हो जाए समझ कर, तब कोई क्वेश्चन ट्राई करना, अन्यथा सारे ट्राई करोगे बीच बीच में छूटता रहेगा, लटकते रहोगे। इसको पहले प्रैक्टिस करना ढंग से, उसके बाद जितने ट्राई करना है करो। तो x इक्वल्स टी प्लस जेड हमने माना, और आप अब लिमिट बदलवाओगे। मैं सेकेंड वाला लेके चल रहा हूं, तंग मत करना। तो सर जब लोअर लिमिट t है, जब x t हो जाए,
तो मैं तो टी टी काट डालूंगा और जेड 0 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ बच्चे। जब एक्स टी हो जाए तो हिमांशु क्या खूब मस्ती करके आया क्या जी? हॉलीडे खूब मनाया है हिमांशु? अच्छा, ज्यादा मस्ती करके नहीं ना आया है। और इस बार क्या हो जाएगा जब एक्स टू टी हो जाए? जब एक्स टू टी हो जाए तो जब यहां टू टी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? सोना बता। जेड इक्वस 1t, जेड इक्वस 1t। तो सर जो आप टी से 2t डाल रहे हैं सर, टी से 2t डाल रहे हैं, मेरा 0 से टी आया, 0 से टी आया। और जहां x है गुरुजी वहां हम t प्लस जेड रखे। अरे बोलो हाँ। और बाद में कहे कि सर अगर हम जेड को x ही बोल दें तो आप क्या बिगाड़ लीजिएगा सर? अरे हम सिंबल मतलब वेरिएबल बदलना इजी होता है ना, इस चैप्टर में बहुत आराम से बदल लेते हैं। तो हम एक्स जेड की जगह एक्स रख दिए। अब बताओ ये सेम आ गया कि नहीं? अरे ये वाला यही मैच कर गया कि नहीं? जरा मैच करा लो। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ये, पीरियोडिक फंक्शन का यही तो एक रूल है मात्र। पीरियोडिक फंक्शन में टेक्निक बताए होंगे आपको आईपीएल मैच का, बताए थे क्या? याद है कि नहीं याद है? अच्छा, आईपीएल बोले थे, क्या बोले थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ टी प्लस एक्स वेयर टी इक्वल्स इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स उसमें नहीं हो और पॉजिटिव हो और लीस्ट हो, है ना? तो ऐसे पढ़ने सिखाए तो लीस्ट पॉजिटिव इंडिपेंडेंट, डोंट से इंटीजर। एक्स को उड़ाना पड़ता था, एक्स को उड़ाना, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मत बोलना बच्चे। आईपीएल ये हम बता चुके हैं फंक्शन चैप्टर में, आप पढ़े होंगे, आप तो बहुत ज्ञानी हैं तभी हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जरा समझो, इसका मतलब ये हो गया अगर ये जेड को आप एक्स में बदल दिए और कह रहे हैं कि ये सेम होगा पीरियोडिक फंक्शन के लिए, तो इसका मतलब कि ये सब सेम दिख रहा है बच्चे, सेम सेम लग रहा है, सेम हो गया ना? तो अगर ऐसा n बार है तो सीधे हम कह देंगे n टाइम्स, क्या बोल जाएंगे? n टाइम्स ये हो गया आरएचएस, हो गया क्या? और घर में पढ़ना पड़ेगा, घर में पढ़ना पड़ेगा। अब आप वो क्वेश्चन ट्राई करोगे तो आप सोच पाओगे, अन्यथा आप कुछ नहीं सोच पाते, क्या लिखा है क्या कह रहा है कुछ नहीं समझ में आता, बस देखते डर के छोड़ के भाग आते। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मॉड साइन एक्स क्या है गुरुजी। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एन पाई का मतलब क्या है, एन टी, ये अब आप समझ पाओगे। तो मैं अब इसका एलएचएस से आगे बढ़ूंगा और ऐसी गंदी वाली बातें प्रूफ करूंगा। एलएचएस से बढ़ूंगा, घबराना मत। तो मैं यहां एलएचएस से बढ़ा और हम इसको अपने से क्या ब्रेक कर सकते हैं बच्चे? 0 से एन पाई प्लस वी है ना, तो मैं 0 से एन पाई और एन पाई से एन पाई प्लस वी, हाँ बोलना पड़ेगा। और ये कहेंगे आंटी पुलिस बुला लेगी, ये टी है पीरियड। अरे बोलो। और पता है क्या है कि देखो बच्चे, मेरे पास मानो दो लोग हैं, एक मानो खुशी यात्री है और दूसरा वो गुड़िया का क्या नाम है आपकी फ्रेंड का? अरे जो जुड़ती है फिर नहीं जुड़ती है, क्या नाम है? अच्छा चलो तमन्ना आनंद कर लो, चलो तमन्ना आनंद। मैं दोनों से क्या किया, खुशी यात्री के पास मानो 100 रुपीज है, तमन्ना आनंद के पास 200 है। मैं कह रहा हूं डिफरेंस बता, या चल 2200 कर ले। अब डिफरेंस बता, तो दोनों के पास डिफरेंस कितना है? 2100। दोनों के पास डिफरेंस कितना है? 2100। क्लियर है क्या? हाँ बोलो। अब मैं क्या करता हूं, दोनों से 50 रुपीज चुरा लेता हूं। अब डिफरेंस कितना है बच्चे? 50 रुपीज और 2150। जल्दी बता।
अभी भी 2100, यानी मेरी मर्जी, मैं दोनों से एन पाई माइनस कर लो तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। मैं कहूंगा नीचे 0 ऊपर v, अरे नीचे 0 ऊपर, सेम चीज माइनस कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोअर लिमिट अपर लिमिट हमको पता ही है क्या करना है, तो मैं 0 से v कर लिया। थोड़ा डर कम हो गया कि नहीं बताओ? अभी जो क्वेश्चन दिख रहा था अब थोड़ा डर कम हो गया इस लाइन को देखकर? अरे थोड़ा कम हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम हुआ, बता हिमांशु, बता बच्चे बता, ठीक है क्या? थोड़ा कम हो गया। अब v के बारे में कुछ कुछ बातें यहां चल रही थी। क्या कर रहा था? v 0 से पाई के बीच, लेकिन पाई से छोटा, पाई से छोटा, और 0 या उससे ऐसा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से कुछ बोलने वाले हैं। क्या कह रहे हैं बच्चे? देखो, ये वो कह रहा था 0 से पाई के बीच, पाई से छोटा, v ऐसा है, तो तब तो वो एरिया ही साइन का है ये पूरा। कह रहा यहां, यहां नहीं, यहां नहीं, तो पूरे में तो साइन पॉजिटिव है, तो इसका मॉड देके क्या करेगा? मॉड हटा दे, हटा दे। अब और इजी हो रहा है क्या बताओ? अरे वो और इजी है, और ये तो आपको सिखा चुके थे, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। बता, इससे आसान ये थोड़ा लग रहा है कि नहीं? अब मॉड भी गया, अब तो जो ना बना है कीड़े पड़े उसको। इंटीग्रेशन साइन एक्स का कौन ना जानता होगा? माइनस कॉस एक्स, सीधे वैल्यू डालना है, और यही आपका सॉल्व करके क्या हो गया बताओ बच्चे? ये आप चाहो तो इसका माइनस यहां बाहर ले लो, ले लिया मैं, कॉस पाई माइनस कॉस 0। अरे घबराना मत बच्चे, मैं माइनस बाहर ले लिया, कॉस v माइनस कॉस 0, बोलो ना हाँ हाँ, कॉस v माइनस कॉस 0, और यही हो गया ये। देखने में तो लगा था कि आप कभी ये सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, लगा था कि नहीं बताओ? अरे ये भी लगा होगा कि हम तो ये समझ भी नहीं पाएंगे क्या है, कैसा कैसा चीज है। तो कैसे इजी करने का कोशिश किया गया? बाय नोइंग द नॉलेज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन, कि 0 से n t तो n टाइम्स 0 से t, ठीक है। और उसके बाद ट्रीगो का एक सिंपल सी बात है कि मॉड हटाना है 0 से पाई तक। इंटीग्रेशन का मतलब समझना है, 0 से पाई का मतलब 0 से बड़ा पाई से छोटा, तो तब तो साइन पक्का पॉजिटिव, तब तो साइन पक्का पॉजिटिव, समझ गए कि नहीं? 0 में 0 हो जाता, पाई में भी 0 आ जाता, तो हम तब तो बना ही डालेंगे, ठीक है। तो मतलब कोई क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, यही एक सीख इस क्वेश्चन में था। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी देख के आपको लगेगा हम डर गए। आपको कोई ऐसी बात पढ़ाए थे क्या बचपन में कि टीचर हम लोग के बोलते थे कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, कुछ भी लिख कर आना है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन ही कॉपी कर लेना है? उनका कहना था कि अच्छा दूर तक वही सेम रहता है, बाकी थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो अब उसी टीचर का, सॉरी उन्हीं टीचर का सम्मान करते हुए मैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये डिस्कस करता हूं। इसको सीखने के बाद अगर आप में से कोई भी एक पास नहीं करते हो, ऐसा कभी होता नहीं है, अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप कुछ और घर में पढ़ते हो। मैं नहीं कहूंगा आप नहीं पढ़ते हो, कुछ और पढ़ते हो। ये कंफर्म हो गया, जो पढ़ाते हैं वो नहीं पढ़ते। तो बस वो गलती कभी नहीं करना है कि जो पढ़ाते हैं वो छोड़ के चले गए एग्जाम में, वो नहीं करना है। If f and g are continuous function on 0 to a, satisfying fx equals f of a minus x, satisfying fx equals f of a minus x। अब हमें लग रहा है गुरुजी कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, भले आपको याद ना हो, और satisfying fx equals f of a minus x, फिर लिखा हुआ है gx इक्वल्स gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल्स 2। हमें नहीं पता सवाल बनेगा कि नहीं, हमें मतलब आपको, शो दैट 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कुछ नहीं पता है आपसे बनेगा कि नहीं। हम क्या करेंगे, आपको उंगली पकड़ के भी चलाएंगे और आपको धीरे धीरे मंजिल पर पहुंचा देंगे, और आप खुश हो जाओगे, करे सर हम ही खुद से आ गए।
तो क्या करते हैं जब कुछ ना समझ में आए, क्वेश्चन का छापा छापी, गिवन दिस, अरे बोलो, ऑल्सो दिस, ये समझ में आए तो हाँ करते रहना। सर पहला लाइन वही कॉपी कर लिए सर, एफ एक्स दिया था, जी एक्स दिया था, पहला दो इक्वेशन वही। अब आप ये सॉल्व करने जा रहे हो तो मानो एलएचएस को मान लिए लेट आई इक्वल्स, ये पूरा कॉपी कर लिए। अभी तक कुछ खास तो नहीं लिखे हैं बच्चे, कुछ भी खास नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं खास, ओके बहुत अच्छी बात है। हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बच्चे कि ये 0 प्लस ए, हर एक x को 0 प्लस ए माइनस एक्स से बदल दें। हम x को बदल देंगे 0 प्लस ए से थोड़ा छोटा। अरे बहुत बार किए, हाँ तो कर जा। मैं भी उन इंसान को गाइड कर रहा हूं जो एग्जाम में कभी डर सकता है क्वेश्चन देखकर कि वहां कैसे हम, या आपके राकेश नाथ या कोई भी इंसान, कैसे हम लोग पास किए होंगे, क्या तरीका रहा होगा। तो x को बदल दिए 0 प्लस ए माइनस एक्स। क्लियर है क्या बच्चे, हाँ बोलो। x को बदल दिए। अब हम सोचते हैं कि इक्वेशन 1 जरा देखा जाए। हमें ऐसा कुछ मिल गया f ऑफ a माइनस एक्स दोनों में, अरे इक्वेशन 3, 4 को ही अब देखना है, यही दुनिया है हमारी और आपकी। हम f ऑफ a माइनस एक्स को एफ एक्स रख दिए, सुना ही नहीं दे रहा बच्चे, तो ये f ऑफ a माइनस एक्स को हम एफ एक्स रख दिए। अब हमें लग रहा है गुरुजी ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा, तो इक्वेशन 2 दिख गया सर, सुना ही नहीं दे रहा यार, ये कहीं खो गई गुड़िया रानी। देखो राजकुमारी हमने क्या किया, सुनो, ऐसे खोया मत करो। क्या हुआ कि हम यहां से a प्लस 0 माइनस एक्स रख दिए सारे x को, यहां तक समझ गए क्या, समझ गए क्या। अब ये i लिखे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करके, लिमिट का वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, मतलब a से थोड़ा छोटा ले लिए। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करने का मन बना लें बाय यूजिंग इक्वेशन 1, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये दोनों सेम ना हो गया, दोनों सेम ना हो गया गुड़िया रानी। अब हम एफ एक्स कॉमन लिए तो जो कूड़ा कचरा मिला वो इक्वेशन 2 है। अब बताओ ये इजी दिख रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि हम और आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, डर जाएंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं। आई निकल गया कि नहीं भाई, जो प्रूफ करना था वो आरएचएस निकाल लिए कि नहीं, जल्दी बोलो। और देखने में क्या लगा कि हमसे तो नहीं बन सकता है, किसी भी हाल में नहीं बन सकता है सर, कंटिन्यूटी कब पढ़ाए थे पता नहीं। सिंपल है ना। तो मतलब क्या करना है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करते जाना, जो जो पता है उसको यूज करते जाओ, करते जाओ, जैसे लगे कि अब हमको यही पढ़ा रहे थे कर लेंगे कल, इसके बाद हमको लग रहा है कि अब कुछ पढ़ाने का है नहीं, ये अब आप जाके इतने रिवाइज करो, वीडियो बार बार देखो, अगर आप लिंक मांगोगे तो भेज देंगे, ये सब तो अनलिस्टेड वीडियो होंगे, आप ही को भेजा जाएगा, तो अलग से भेज देंगे, आप वॉच कर लेना, मांगे तो हम भेज देंगे, ठीक है। बस ये चैप्टर इतना ही।